हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन क्लिनिकली क्रिटिकल टॉपिक पर, डॉग बाइट मैनेजमेंट। ये वीडियो खास तौर पर बनाया गया है लेबोरेटरी मेडिसिन पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, जहां हम लेबोरेटरी पर्सपेक्टिव प्लस पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस दोनों कवर करेंगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे डॉग बाइट के बाद क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट जरूरी हैं, रेबीज पीईपी प्रोटोकॉल, टेटेनस की मैनेजमेंट, लैब में क्या प्रिकॉशंस और इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टेप वन, इमीडिएट फर्स्ट एड। डॉग बाइट लगते ही सबसे पहले स्टेप है हमारा फर्स्ट एड का। वुंड को हमें तुरंत फ्लोइंग वाटर से 15 मिनट तक वॉश करना है। सोप यूज़ करना है। रेबीज़ वायरस जो कि है वो एनवेलप वायरस होता है। सोप उसको डीएक्टिवेट करता है। स्क्रबिंग जेंटली, रबली स्ट्रॉन्ग हमें नहीं करना है। पोविडोन आयोडीन हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमें नहीं करना है? वुंड बर्न, एसिड, ब्लीच, हल्दी, मिट्टी वगैरह अप्लाई हमें नहीं करना है। स्टिचेस इमीडिएट नहीं करने हैं। वुंड को ओपन रखो और ड्रेनेज फॉर ड्रेनेज अनलेस ब्लीडिंग इज हैवी। स्टेप टू, रिस्क असेसमेंट, डब्ल्यूएचओ कैटेगरीज। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से डॉग बाइट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 है नो रिस्क, जिसमें क्या आता है फर टचिंग या पेटिंग, licks on intact skin, नो वैक्सीन रिक्वायर्ड। कैटेगरी 2 है मॉडरेट रिस्क की, जिसमें क्या आते हैं माइनर स्क्रैचेस, एब्रेजन्स और नो ब्लीडिंग। इसमें हम रेबीज वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता है। कैटेगरी थर्ड है हाई रिस्क। हाई रिस्क में आता है डीप बाइट्स, ब्लीडिंग वुंड्स, सलाइवा कॉन्टैक्ट ऑन ब्रोकन स्किन। इसमें हम रेबीज वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन रिकमेंड करते हैं। लैब मेडिसिन पीजी के लिए कैटेगराइजेशन याद रखना मस्ट है। तो अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 आता है रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। डॉग बाइट मैनेजमेंट इज इक्वल टू टाइमली पीईपी। यहाँ लेबोरेटरी टेस्टिंग का रोल मिनिमल होता है। रेबीज के डायग्नोसिस बाइट के बाद से टेस्ट नहीं होता है इसमें। रेबीज वैक्सीन जो दी जाती है वो आईएम रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से, अपडेटेड डब्ल्यूएचओ रेजिमेंट। डे 0, डे 3, डे 7 एंड डे 14। डेल्टोइड रीजन में ग्लूटियल एरिया को हमें अवॉइड करना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देना है कैटेगरी 3 पेशेंट्स में, एचआरआईजी या ईआरआईजी वुंड के अराउंड इन्फिल्ट्रेट में। इसकी डोज होती है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी एचआरआईजी की, और 40 इंटरनेशनल यूनिट ईआरआईजी की। एचआरआईजी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन हीमोग्लोबिन, और ई से इक्वाइन। ठीक है, जो आरआईजी बच गए आईएम में दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पीपी हमें डिले नहीं करना है, टेस्ट की वेट बिल्कुल नहीं करनी है। इवन इफ डॉग हेल्दी लग रहा हो पीपी स्टार्ट कर लो, अनलेस 10 डे ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो डॉग के लिए। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 इज इक्वल टू टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। टेटनस डॉग बाइट में इक्वली इंपॉर्टेंट है। इफ वैक्सीनेटेड विद इन लास्ट 5 years, नो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। इफ मोर देन 5 years ऑफ अननोन हिस्ट्री, देन टीटी बूस्टर इज गिवन। इफ कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड, देन टीटी प्लस टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन। इसमें लैब का पर्सपेक्टिव क्या है? टेटनस आईजीजी लेवल टेस्ट होता है, बट रूटीन बाइट मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। अब आते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 है कि लेबोरेटरी टेस्ट आफ्टर डॉग बाइट। डॉग बाइट्स में रेबीज कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है रूटीन में, लेकिन इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस के लिए कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो रूटीन रेबीज टेस्टिंग इज नॉट डन। ब्लड टेस्ट फॉर रेबीज, वुंड स्वैब फॉर रेबीज, पीसीआर ऑन पेशेंट ब्लड, ये सब नहीं किया जाता। रेबीज डायग्नोस नहीं होता जब इंसान एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसमें पहला है वुंड इन्फेक्शन टेस्ट। अगर हमें लग रहा है कि वुंड इन्फेक्टेड है तो हम वुंड स्वैब ले सकते हैं कल्चर के लिए या सेंसिटिविटी के लिए। कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें पास्चरेला मल्टी लोसिडा, कैप्नोसाइटोफेगा कैनिमोर्सस, स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एनोरोक्स। अब आते हैं स्टेप 2, सॉरी सेकंड टेस्ट है हमारा सीबीसी, सीआरपी और ईएसआर। ये हम कर सकते हैं फीवर, सेलुलाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस में। ब्लड कल्चर इसकी इंडिकेशन होती है फीवर प्लस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। स्प्लीनेक्टमी पेशेंट्स में कैप्नोसाइटोफेगस सेप्सिस जो है उसकी रिस्क हाई हो जाती है। फोर्थ है इमेजिंग। एक्सरे में सस्पिशन अगर फ्रैक्चर है या टूथ फ्रेगमेंट है तो हम एक्सरे कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर हमें एब्सेस लग रहा है तो एमआरआई, ओस्टियोमाइलिटिस इन लेट या अनट्रीटेड केसेस। अब आते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 है हमारा एंटीबायोटिक मैनेजमेंट। डॉग बाइट में मिक्स्ड फ्लोरा होता है, एरोबिक प्लस एनारोबिक। तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवलुनिक एसिड, विच इज अमोक्सिक्लेव। अल्टरनेटिव्स में अगर पेनिसिलिन एलर्जी है पेशेंट को तो डॉक्सीसाइक्लिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, क्लिंडामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन का हम कॉम्बो दे सकते हैं। कल्चर रिजल्ट्स के बाद लैब से टारगेटेड थेरेपी सजेस्ट करनी होती है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट लैब मेडिसिन पीजी मस्ट नो। तो लेबोरेटरी मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से की टेक अवेज है। एक तो पहला है कि रेबीज कैन नॉट बी डायग्नोज्ड इन एक्सपोज्ड ह्यूमंस वाया लैब टेस्ट। डू नॉट टेस्ट द डॉग अनलेस लीगली इंडिकेटेड। No need for rabies antibody testing in normal exposure cases. Swab culture useful only for bacterial infection. Document exposure properly. Medical legal value. Sixth, follow WHO and ICMR protocol strictly. तो गाइस ये था एक कंप्लीट प्रोफेशनल गाइड डॉग बाइट के बाद क्या करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम अ लेबोरेटरी मेडिसिन पीजी व्यू पॉइंट। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, रेबीज वैक्सीन, आरआईजी इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक या लैब मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड टेक केयर, बाय बाय।